नमस्ते दोस्तों, श्री शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, बोलो चटपट माता की जय। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग सुनिए। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और अपना प्यार दुलार मुझे यूं ही देते रहिएगा। तो आप लोग सुनिए। एक गांव में एक रहते थे बनिया, गुप्ता गुप्ताइन। तो दोनों जो है रहते थे, घर में सब चीज़ की था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो गुप्ताइन बहुत दुखी रहती थी। जब गुप्ता जी अपने जजमानी से आए, मतलब अपना व्यापार दुकान बंद करके, तो वो हमेशा मुंह लटकाए बैठी रहती थी। और कहते कि गुप्ताइन क्या बात है, तो कहती कि गुप्ता जी मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। और उनके घर के दूर पे थोड़ा एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे एक चटपट माता का मंदिर बना था, तो वहीं पे सारी औरतें पूजा करने जाती थी। तो गुप्ता जी कहते हैं कि वहीं चली जाया करो चटपट माता के मंदिर पे और पूजा पाठ करो। वहाँ कितनी सारी लेडीज आती हैं सुहागिनें पूजा करने, वहीं में अपना कहानी सुनो, माता की सेवा करो और जो है प्रसाद खाओ, इसी में जिंदगी गुजर जाएगी। तो गुप्ताइन कहते कि हाँ वो बात तो सब है, वो मैं सब करती हूँ, मैं बहुत बड़ी चटपट माता की भक्त हूँ। लेकिन गुप्ता जी जब मैं अपने घर पे आती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मुझे कोई संतान नहीं है। और मैं चटपट माता से यही मांगती हूँ कि माता जिस दिन तुम हमको कोई संतान दोगी, लड़की या लड़का, तो मैं भी तुम्हारा पूजा कराऊंगी, मुझे भी शौक लगता है। तो ऐसे जो है बात चलती रहती थी। तो थोड़े दिन के बाद में जो है वहां पे वो भी पूजा करने जाने लगी, गुप्ताइन भी जाने लगी। अच्छा, जब गुप्ताइन जाती थी तो वहां पे देखती थी कि एक गौरैया और एक गिलहरी, वो भी सब कथा सुनने आती थी माता का, चटपट माता का। और प्रसाद जो थोड़ा बहुत गिरता था वो भी वही खा लेती थी, गौरैया और गिलहरी। वो भी बहुत खुश थी। ऐसे ऐसे वो हमेशा अपना वो भी समय पास करती थी। धीरे धीरे शुक्र और सोमवार का उनको दिन भी पता हो गया, तो और शुक्र और सोमवार को आके खिड़की पे, दीवार पे, कहीं पे बैठी रहती थी और वो भी कथा सुना करती थी। गुप्ताइन तो सुना ही करती थी, साथ में वो भी सुना करती थी। उसके बाद में एक दिन वो गौरैया और गिलहरी आपस में बातें करने लगी कि काश मैं भी इंसान होती तो मैं भी ये पूजा कराती चटपट माता की। लेकिन मैं तो भाई जीव जंतु हूँ, जानवर में आती हूँ, तो मैं जो है पूजा नहीं करा सकती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कथा सुनती हूँ, माँ का प्रसाद खाती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा, उसमें खुश रहने लगी। अच्छा, गौरैया क्या करती, वो शुक्र और सोमवार के दिन भूखी रहती कि आज कोई सुहागिन यहाँ पे पूजा जरूर करेंगी, तो वो खाना नहीं खाती थी, कोई दाना नहीं चुनती थी। और गिलहरी जो थी वो भूख लग जाती थी, उसको जल्दी भूख लग जाती थी। तो क्या हुआ कि जो है वो कह रही कि भाई हम तो नहीं रह पाएंगे, हमको बड़ी भूख लग जाती है। गौरैया ने कहा जाओ तुम खा लो। ऐसे बात पड़ी रही। उसके बाद में क्या होता कि धीरे धीरे गौरैया 6 महीना व्रत रखी। अब देखिए, अपने किस्मत का प्रारब्ध यहीं से शुरू होता है। तो क्या होता है कि जो है गिलहरी तो खा आती थी, दाना चुन आती थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी भूखी हो जाती थी। लेकिन गौरैया शुक्र और सोमवार के दिन जब पूजा हो जाती थी, प्रसाद खा लेती थी, उसका उसी से पेट भर जाता था और उसका व्रत भी हो जाता था। तो ऐसे बात चलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है गौरैया 6 महीने के बाद मर गई और गिलहरी भी मर गई। अब ये दोनों जुड़वा बहन होके, और जो गुप्ताइन थी उन्हीं के यहाँ पैदा हुई, क्योंकि गुप्ताइन भी अपना मन्नत मांगती थी और गौरैया और गिलहरी भी मांगती थी। तो ये गुप्ताइन के यहाँ दोनों बहन जुड़वा होके पैदा हुई। जाके गुप्ताइन भाई बड़ी खुश हुई, बहुत पूजा पाठ कराई उसी मंदिर पे आके, चटपट माता के स्थान पे। बहुत कीर्तन भजन हुआ, पूरे मोहल्ले की सोगिनें आई और बहुत अच्छे से, पहले भी पूजा करती थी, अब तो और पूजा करने लगी। गुप्ताइन माता जी की सेवा करते, मंदिर धुलते, पानी भर के रखते, वहाँ पे कोई कमी नहीं होने पाती। कभी घंटा टंगाते, कभी कुछ करते, कभी मंदिर की पुताई कराते, बहुत खुश रहने लगे गुप्ताइन। दोनों बच्चियाँ जुड़वा थी, दोनों स्कूल जाने लगी, अच्छे से उनका सब बढ़िया से चलने लगा। उसके बाद में क्या होता है कि दोनों बच्चियाँ एक साथ बड़ी हो जाती है, क्योंकि जुड़वा ही थी, दोनों बड़ी हो जाती है। फिर दोनों की पंडिताइन गुप्ताइन कहती हैं कि गुप्ता जी अब ये माई बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, तो अब इनकी कहीं शादी देखो। गुप्ता जी पहले बेटी की शादी बड़ी वाली की ढूंढते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो बड़ी रही हो उसकी शादी ढूंढते हैं। तो उसकी शादी बढ़िया अच्छे घर में जाके कराते हैं। वो जो गिलहरी थी वो बड़ी हुई, लेकिन इस जन्म में भी उसका कोई पूजा पाठ में मन नहीं लगता था।
जो गौरैया थी वो छोटी बहन होके पैदा हुई। उसने अपने पहले जन्म में भी खूब पूजा पाठ किया, कथा सुना, व्रत रखा और इस जन्म में भी अपनी माँ के साथ उसी स्थान पे जाके पूजा पाठ करती थी और माता रानी की सेवा करती थी। अपने माँ के साथ जो होता था बहुत दान पुण्य करती थी। छोटी गौरैया, जो गौरैया लड़की के रूप में पैदा हुई थी। दोनों क्या हुआ, बड़ी बेटी की शादी हो गई अच्छे से। उसके बाद में दूसरी बेटी का शादी के लिए गुप्ता जी ढूंढने लगे। गुप्ता जी ने कहा क्यों ना हो, एक ही गांव में शादी मिल रही है तो दोनों बहन का कर दिया जाए और एक ही गांव में रहेंगी तो एक दूसरे के काम आएंगी, बड़ी और छोटी। गुप्ता जी ने कहा बात तो सही कही गुप्ता जी तुम। बोली ठीक है। दोनों लड़कियों की एक ही गांव में शादी हो गई। बस दूर दूर पे, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूर का अंतर था। अब पिछले जन्म का पुण्य प्रताप देखिए, प्रारब्ध होता है तो शुरू होता है यहीं से कि जो गुप्ता जी ने बड़ी बेटी की शादी की थी तो धीरे धीरे उनके यहाँ कंगाली आने लगी, उनके यहाँ पैसे रुपए की कमी हो गई। और जो छोटी बहन की शादी की थी इस तो दिन दूना रात चौगुना माता के आशीर्वाद से खूब बढ़ने लगी भाई, खूब इसके पैसा रुपया, आदमी खूब कमा रहा, घर गाड़ी बंगला हर चीज़ हो गया। और वहाँ पे भी ये खूब पूजा करती थी, शादी के बाद भी गई। तो अब भाई माँ बाप घर में अकेले हो गए, ये तो अपना भाई अब उसी में खुश थे, दोनों बेटियों की शादी कर दिए, अपना चटपट माता के मंदिर पे जाके प्रसाद पूजा धुलाई पुताई सब सेवा माँ की करने लगे। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि बड़ी बहन छोटी बहन से जलने लगी। जो पिछले जन्म में गिलहरी थी वो बड़ी बहन हुई थी और जो छोटी थी वो गौरैया थी। अब जो बड़ी बहन है वो बहुत जलती है छोटी बहन से, अंदर ही अंदर सोचती है कि शादी मेरे माँ बाप ने किया, इसके पास तो बहुत धन दौलत है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, और जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हुआ जा रहा है। मेरे बच्चे बीमार रहते, मेरे घर में कोई तरक्की ही नहीं हो रही है और उसके यहाँ खूब बढ़ंत हो रही है। इससे उसको ईर्षा होने लगी। भाई पिछले जन्म का प्रारब्ध, उसने पिछले में भी खूब दान पुण्य किया, पूजा पाठ, और इस जन्म में भी किया, और गिलहरी ने पिछले जन्म में भी कुछ नहीं किया और इस जन्म में भी कुछ नहीं किया। तो एक दिन गिलहरी ने कहा कि क्यों ना हो इसको हम मार दें किसी तरह से। तो गिलहरी एक दिन वो उसकी बड़ी बहन आई धोती कपड़ा लेके और छोटी बहन से कही कि बहन चलो हम लोग गंगा नहा आते हैं। उसके गांव से थोड़ी दूर पे गंगा जी था। तो उसने सोचा छोटी बहन ने कि मेरी बहन तो पूजा पाठ करती नहीं, आज इसके मन में कैसे ही बात आ गई कि ये जो है गंगा नहाने की बात कर रही है। बोली चलो दीदी, बड़ी थी, उसने उसकी बात को माना, कहा चलो दीदी हम चलते हैं। गंगा नहाने गई दोनों कपड़ा लेके, दोनों कपड़ा किनारे रखी गंगा जी के किनारे, गंगा जी में घुसी डुबकी लगाने के लिए। अब ये बड़ी बहन के मन में क्या था ये तो यही जानती, छोटी बहन तो नहीं जानती थी इसका छल। दोनों बहन चली जाती हैं, गहराई पानी का रहता है और जैसे लहर आती है उसी में छोटी बहन को धक्का दे देती है और वो बह जाती है उसी में, और अपना निकल आती है बड़ी बहन। दोनों एक ही शक्ल की थी, जुड़वा थी, उसका फायदा उठाती है। तो वो झट से बाहर निकल आती है छोटी बहन का कपड़ा पहन के और अपने घर, छोटी बहन के घर चली जाती है, छोटी बहन की जगह पे खुद चली जाती है और घर में आके बताती है कि जो है हमारी दीदी बह गई, डूब गई। उसके घर वाले निकलते हैं ढूंढने की कहाँ गई भाई, कहीं कोई पता नहीं मिलता है। उसके बाद में क्या होता है कि सब लोग रोते हैं, पीटते हैं, परेशान होते हैं और उन्हीं के साथ में ये भी रोती है, नाटक करती है कि मेरी दीदी डूब गई, मेरी दीदी डूब गई, जबकि खुद ही दीदी है। भाई ऐसे बात चली। उसके बाद में क्या हुआ कि सब लोग बहुत परेशान थे। तो वहाँ पे जो है उसने एक लहर आई वहाँ से, तो उसने अपने मन में संकल्प किया, डूबते समय ये किया, हे चटपट माता तुम ही मेरी रक्षा करो और मुझे आज तक तुम्हारी ही शरण में जगह मिली है और मैं डूबी जा रही हूँ, मुझे इस भव सागर से पार करो। चटपट माता ने लहर मारा, ये किनारे आ गई। किनारे आ गई तो देखा कि इसके कपड़े गायब हैं, उसकी दीदी के कपड़े रखे हैं। इसने झट से वही दीदी के कपड़े पहने और घर पे आ गई। घर पे आ गई, सब लोग देखे बड़े खुश हुए और इसके ससुराल वाले कहे भाई ये खोई है, इसको इसके घर भेजाओ। जो बड़ी वाली थी उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। तो क्या हुआ था कि जो है वो कह रही है कि ये मेरा घर है और जो ये आके बैठी है ये मेरी दीदी है। कोई मान ही नहीं रहा, सब कोई गुस्सा रहा कि नहीं नहीं तुम जाओ। तो अब बहुत परेशान हो गई, वहाँ जाती है, भाई दूसरे घर में कैसे कोई जाएगा क्योंकि इतने दिन से तो ये बिछड़ी थी, इसके बच्चे थे, पति थे, सास थे, ससुर थे। तो ये कह रही थी ये मेरा घर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ये हमारी दीदी हैं, ये हमारे साथ छल की है, ये मेरा कपड़ा पहन के आई हैं। कोई बात मानता नहीं है। अब वो लड़ती है कि नहीं नहीं तुम्हारा घर वो, ये तो मेरा घर है। उसने सोचा कि सब राज पैसा रुपया सब चीज़ मुझे मिल जाएगा, इसलिए उसने धोखा किया। अब बात इसी पे फंसी रही। अब इसका आदमी, इसी का आदमी इसी को भगा रहा है कि तुम जाओ अपने घर। वो करे कि तुम मेरे पति हो, करे नहीं मैं तुम्हारा पति नहीं, मैं इन्हीं के पति हूँ, उसकी दीदी को। अब किसी तरह समस्या का हल निकल ही नहीं रहा है।
अब भाई कपड़े एक ही शक्ल, एक ही हाइट, तो पहचान नहीं पा रहे हैं कोई। बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो पति होता है वो कहता है कि अब एक ही समस्या है, यही समाधान होगा समस्या का कि इनके माँ बाप को बुलाया जाए। तो कहती है हाँ, दोनों बड़े तैयार होती हैं कि माँ को बुलाया जाए। माँ को जो है वहाँ संदेशा भेजा जाता है और इधर इसके पति को सपना दिखाई देते हैं। चटपट माता सपना दिखाई देती हैं, कहती है कि जो तुम्हारे साथ ये हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो ये आई है यही तुम्हारी बीवी है और जो तुम्हारी बीवी बन के रह रही है ये तुम्हारी बीवी नहीं है। और वहाँ माँ बाप को सपने में चटपट माता दिखाती हैं कि तुम्हारे दोनों लड़कियों में बहुत भयंकर झगड़ा हो रही है, कोई पहचान नहीं पा रहा है और बड़ी बेटी तुम्हारी झूठ बोल रही है। तुम्हारी जो दूसरी बेटी छोटी वाली आई है डूबने के बाद, वही इस घर की पत्नी है, मालकिन है। तुम्हारी बड़ी बेटी जो है वो झूठ के सहारा उसके घर में रह रही है। माँ बाप देखते हैं सपना, भाई सुबह बताते हैं। तब तक यहाँ से जाता है आदमी कि भाई चलो वहाँ पे बुलावा आया। माँ बाप दोनों तैयार होते हैं और लड़की के घर आते हैं, बैठते हैं। दोनों बेटियाँ देखती हैं तो अब ये सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई अब तो माँ बाप ही इसका वो करेंगे, न्याय करेंगे कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। माँ बाप बाहर ही बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों बेटियों से किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये सब कह रहे हैं कि मिली भगत कर रहे हैं। तो वो चुपचाप बाहर बैठ जाते हैं। पूरे गांव के लोग सब बैठ जाते हैं। अब सब ये लोग ये सोचते हैं कि भाई ये कैसे फैसला करेंगे। कहते हैं हम माँ बाप हैं, हम अपनी दोनों बच्चियों को जानते हैं, इसलिए हम फैसला गलत नहीं करेंगे, सही ही करेंगे, लेकिन मेरा फैसला मानना पड़ेगा। उसका पति कहता हाँ मानेंगे और उसका पति भी कहता मानेंगे। सारे गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारी बात को माना जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी जो छोटी बेटी थी उसके कान के पीछे एक तिल था और जो मेरी बड़ी बेटी है उसके कोई तिल का निशान नहीं था। यही है, अगर ये छोटी निकलती है तो समझो ये इस घर की बहू है, अगर इसके तिल नहीं निकलता तो समझो वो बहू है इस घर की। भाई सब लोग औरतें गई और जो बाहर बैठी थी जिसको घर में नहीं घुसने दे रहे थे सब लोग, उसने बाल हटाया और देखा तो कान के पीछे उसके तिल था। उसने कहा ये तो सही है भाई। वहाँ गए, उसको देखे जो कह रही थी कि मेरा घर है, तो उसके कोई तिल नहीं था। बहुत गुस्सा आया उसका आदमी भाई। वो औरत जो बैठी थी उस घर में उसको बाहर निकाला गया और जो छोटी वाली है अपने घर में गई। और उसका आदमी भी बहुत गुस्सा आया बड़ी बहन का कि तुम धन दौलत और माया के लिए तुम इतना झूठ बोल रही हो, तुम इतना गिर जाओगी, तुमको अपने पति की, अपने सास ससुर की किसी की याद नहीं आती थी, उसका घर तुम बर्बाद करके बैठी हुई थी, इतना तुम अंधी हो जाओगी माया में। फिर बहुत सब लोग कहते हैं इसको घर से निकाल दो, तो कहती कि नहीं हमको घर से मत निकालो। और जो है वो उसकी छोटी बहन सब पूरा अपना पिछला जन्म भी देखती है माँ के आशीर्वाद से और कहती है कि ये लालच बुरी बला है। दीदी जब हम लोग गिलहरी थे, तुम गिलहरी थी, हम गौरैया थे, तो तुम कोई पूजा नहीं करती थी, हम पूजा करते थे, व्रत रखते थे, तो इसीलिए हमको इतना सब मिला है। उसने बताया कि हम इसीलिए तुमसे चिढ़ने लगे, जलने लगे। तो बोली तुम गिलहरी थी तो भी कोई पूजा नहीं करती थी, जब हम दोनों बहन एक साथ जन्म लिए तो भी तुम कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। तो आज जो चीज़ हमको मिला है वो चटपट माता के आशीर्वाद से मिला है। और आज से तुम भी चटपट माता का व्रत रखो, पूजा करो, भक्ति करो, तो माता तुमको भी देंगी। फिर छोटी बहन से माफ़ी मांगती है, जितने भी लोग थे सबसे माफ़ी मांगती है कि हम लालच में आ गए थे। तो चटपट माता अब मेरी गलती को क्षमा करो, मैं भी पूजा पाठ तुम्हारा करूँगी। फिर धीरे धीरे चटपट माता की पूजा शुरू करती है, भगवान की भक्ति करती है और फिर धीरे धीरे उसको माता रानी सब कुछ देती हैं। उसके बच्चे होते हैं और उसके धन दौलत भी आ जाती है। छोटी तरह वो भी बढ़ने लगी और फिर वो भी माता की आए दिन पूजा कराती, सुहागिन को खिलाती, जय जयकार करती। तो दोनों बहनें एक जैसे एक गांव में रहने लगीं और दोनों पिछली बातें भूलकर एक जैसे रहने लगीं। वो दीदी हो गई, वो बहनी हो गई और चटपट माता सबके ऊपर मेहरबान हो गई और सबसे जो है खुश रहने लगी। तो बोलो चटपट माता की जय।